गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 2। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पाठ का नाम है भाषा, भाषा और उसके रूप। पहले हम ये देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। वैसे तो साधारण बोलचाल में हम ये कह सकते हैं कि भाषा क्या है कि मनुष्यों के बीच बातचीत का एक आसान सा साधन है, यानी कि एक सरल साधन है। मनुष्य के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। लेकिन लैंग्वेज की दृष्टि से भाषा की डेफिनेशन क्या है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा को क्या बता रहा है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, यानी हम जो भी बात करते हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये जैसे उदाहरण दिया है कि अरे अलीना तुम फूल मत तोड़ो, देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, फूल तोड़ना मना है। तो अगर हम इस बात को हम बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो दूसरे तक जब ये बात हम पहुंचाएंगे नहीं तो दूसरा व्यक्ति इसको सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा नहीं तो उसको समझेगा नहीं, तो वो उसका क्या उत्तर देगा, कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम जब बोलकर दूसरों को बताएंगे और दूसरों की बातों को समझते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा उसको हम समझेंगे, तो वह आपकी क्या कहलाएगी, भाषा। तो आपका क्या समझ में आया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हो गए, 2। तो पहला आपका हो गया मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो बोलकर, मौखिक भाषा में हम 2 चीज़ों को शामिल करते हैं, बोलकर व सुनकर, और लिखित भाषा में लिखकर व पढ़कर। तो जैसे कि बोलकर का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि ये चित्र में आपको दिखाया हुआ है कि बोलकर, जैसे कि ये बच्चे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका बोलकर यानी किसी भी चीज़ को हम बोलकर पहले उसको समझाते हैं और फिर बाद में हम उसको सुनकर समझते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इसमें मौखिक भाषा। यानी कि बोलना और सुनना, ये दोनों चीज़ें किसमें शामिल होंगी, मौखिक भाषा में। फिर लिखित भाषा, लिख कर व पढ़कर। इसी तरह से लिख कर और पढ़कर, यह आपकी लिखित भाषा हो गई। लिख कर में क्या हो गया आपका कि पहले हम किसी भी चीज़ को लिख कर समझाते, यानी कि जब टीचर आपको बोर्ड पर लिखती है तो टीचर लिखती है और बच्चे उसको पढ़कर समझते हैं। तो इस तरह की जो भाषा है वो आपकी क्या कहलाएगी, लिखित भाषा, जिसमें कि लिखना और पढ़ना दोनों शामिल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सेकंड आपका क्या हो गया कि भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर व सुनकर, ये दोनों बातें शामिल होंगी, और लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर। ठीक है, तो बोलकर और सुनकर। बोलकर में क्या है कि मौखिक भाषा में पहले हम किसी भी चीज़ को बोलकर समझाते हैं और फिर उसको सुनकर समझते हैं, वह आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा में हम किसी भी चीज़ को पहले लिख कर समझाते हैं और फिर उसको पढ़ कर के समझते हैं, तो वह आपकी कहलाती है लिखित भाषा। अब इसके बाद एक चीज़ और बची थी कि भाषाएं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी,
या एनीथिंग, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अब आपको इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में बोली जाने वाली कोई 4 भाषाओं के नाम लिखो या 2 भाषाओं के नाम लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषा हैं। तो अगर 2 पूछता है तो आप हिंदी और मराठी लिख सकते हैं। अगर 4 पूछता है तो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल कोई भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के कौन कौन से रूप हैं, और मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, और भारत में बोली जाने वाली कोई 4 भाषाओं के नाम लिखिए। तो हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख कर के देंगे। तो इसको आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखिएगा, और जो बुक के पीछे की जो एक्सरसाइज उसको आप अपनी बुक में ही करिएगा। इसको भी हम एक्सरसाइज की आंसर शीट लिख कर के आपको भेजेंगे। तो आप उससे अपनी एक्सरसाइज चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।